बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली उपचुनाव में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यहां जदयू से बागी बीमा भारती को महागठबंधन ने राजद से उम्मीदवार बनाया है, तो जदयू के टिकट पर कलाधर मंडल चुनावी मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह भी लोजपा से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में सबकी निगाहें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर टिकी हैं कि आखिर पप्पू यादव किसकी तरफ जाएंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने एक अलग ही विकल्प का दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि शुक्रवार नामांकन के अंतिम दिन शाम तक एक नया चेहरा रुपौली विधानसभा की जनता को मिलने जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी बात प्रशांत किशोर से हुई है और दोनों मिलकर एक नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने आने वाले दिनों में उम्मीदवार के इंतजार में है। शाम ढलते ढलते रुपौली उपचुनाव में एक नया उम्मीदवार दिख जाएगा। रुपौली की जनता के लिए बहुत ही धर्म संकट की चीज है और मैं अभी 2-3 दिनों तक मैं लगातार हम और प्रशांत किशोर जी बहुत मंथन कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा उम्मीदवार हो जिसकी मदद की जाए और रुपौली की जनता से अपील किया जाए कि वो अच्छे उम्मीदवार की मदद करें ताकि उनके साथ रहे, उनके साथ मेरे ख्याल से कोई नया चेहरा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई एक ऐसा चेहरा जो आज आपको देखने को मिल सकता है शाम तक, यदि ऐसा चेहरा आया तो हम और प्रशांत किशोर जी दोनों मिलके उस चेहरे के साथ खड़े। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन अगर सीपीआई उम्मीदवार को टिकट देती तो उनका समर्थन पप्पू यादव करते, लेकिन महागठबंधन ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में पप्पू यादव या तो नए विकल्प के साथ जाएंगे या फिर खुद को इस चुनाव से अलग ही रखेंगे। हम तो चाहते थे कि सीपीआई उम्मीदवार बने और यदि सीपीआई महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार होता तो निश्चित रूप से पप्पू यादव अपनी खून पसीना उसमें लगाता हर परिस्थिति। लेकिन सीपीआई ने उम्मीदवार ना देकर के ये रुपौली की जनता के साथ सही नहीं किया, ये धोखा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में रुपौली से विधायिका बीमा भारती ने जदयू से बागी होकर राजद का दामन थामा था और इंडिया अलायंस की उम्मीदवार बनी थी। जदयू से अलग होने के बाद बीमा भारती ने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिस कारण से ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और फिर से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से करारी शिकस्त मिली थी और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में इस चुनाव में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव किस नए विकल्प के इंतजार में हैं जो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर रुपौली में सियासी भूचाल लाने वाला है।